हेलो एवरीवन। अभी मेरी नींद खुली तो मैंने देखा सुबह के 3:30 बज रहे थे। सुबह के क्या, रात के कह सकते हैं। एंड बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, एकदम झमझम की। और पानी जबकि यहाँ भी होना चाहिए गलियारे में, और पानी एकदम पूरा इधर दरवाजे तक आ गया था और बहुत तेज़ शोर कर रहा था। इसी वजह से मेरी नींद खुल गई थी। तो मैंने सोचा चलो अब उठी गई हूँ तो क्यों ना पढ़ाई कर लेते हैं। तो फिर पढ़ाई स्टार्ट कर देती हूँ। मैं अपना टेबल थोड़ा सा सही करती हूँ क्योंकि रात में बहुत फैला हुआ था। एंड इसको सही करने के बाद फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट का मैं अपना फिर से स्टार्ट कर देती हूँ। और यहाँ पर मैंने अपना स्टॉप वॉच चालू कर दिया है। एंड अगर खुद से नींद खुल जाती है तो पढ़ाई करने का अलग ही मज़ा रहता है। एंड अगर ज़बरदस्ती उठ के पढ़ना पड़े तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि बीच में नींद भी लगने लगती है। तो चलिए, आज दूसरा वाला लेक्चर है। पहला वाला लेक्चर तो कल कंप्लीट हो गया था। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा कि कंप्लीट हो गया था और मैंने कहाँ से किया, ये भी आपके साथ शेयर किया था। एंड आज दूसरा वाला लेक्चर मैं कर रही हूँ। एंड इसमें वही टॉपिक मैं ऐड कर रही हूँ जो पहले वाले में मैंने नहीं लिखा है। तो ऐसे मिक्स करके एंड इसको करने के बाद अब मैं पढ़ाई करूँगी दोनों का, बस यही दोनों लेक्चर का रिवीजन भी करूँगी। एंड यहाँ बीच बीच में मैं देख रही हूँ कि मैंने क्या बीच में इसमें छोड़ा है, क्या उसमें नहीं है, क्या इसमें नहीं बताया गया है। एंड आप भी ऐसे 2-3 लेक्चर करेंगे तब जाके कोई कुछ पॉइंट बताता है, कोई कुछ पॉइंट छोड़ देता है। इससे सब कुछ ऐड नहीं हो पाता है। तो मैराथन जो होती है वो स्पेशल एग्ज़ाम के लिए होती है। तो आप लोग उससे अपना कोई भी सब्जेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इंडियन नेशनल मूवमेंट का कर रही हूँ, ऐसे ज्योग्राफी का भी है, इकोनॉमिक्स का भी है, पॉलिटी का भी है। अगर आपके पास टाइम है तो आप बुक प्रेफर कर सकते हो, नहीं टाइम है तो फिर अगर आप न्यूली एकदम फ्रेश हो तो आप ऐसे लास्ट टाइम के एग्ज़ाम के लिए बस मैराथन ही देख लीजिए 3-3 4-4 बार, या फिर उसके नोट्स बना लीजिए। एंड अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको पता ही है कैसे पढ़ना है। पुराने स्टूडेंट जो होते हैं वो बुक को कई बार पढ़ चुके होते हैं, उन्हें लास्ट टाइम पे बस रिवीजन करना होता है। तो बस मेरा भी वही है। मैं भी अभी बस रिवीजन ही कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं अपना पढ़ाई कर रही हूँ। एंड मई में पीसीएस का एग्ज़ाम देने के बाद मैं 15-20 दिन का थोड़ा दिन रिलैक्स की थी। एंड उसके बाद से फिर मैं अपना पढ़ाई कर ही रही थी क्योंकि मुझे पता था बीच में कोई ना कोई एग्ज़ाम ज़रूर आ जाएगा। एंड आ गया इसमें बिहार का, तो उसी की प्रिपरेशन चल रही है, आप सब भी जानते हैं। तो बस एंड आज मैंने कोई मॉक सॉल्व नहीं किया है। एंड अगर बता दें तो मैं प्रैक्टिस कहाँ से करती हूँ, कल कमेंट में कुछ लोगों ने पूछा था। तो प्रैक्टिस के लिए मैं टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन मैंने लिया था लेखपाल एग्ज़ाम के लिए। एंड उसके बाद मैंने केवीएस उसी से दिया प्रैक्टिस करके। एंड उसके बाद फिर मैंने वही मेरा सब्सक्रिप्शन अभी तक चल रहा है, तो उसी से मैं अभी कर रही हूँ टेक्स्ट बुक से ही। एंड उसमें अभी अपडेट करके 5 ऑप्शन वाला कर दिया गया है। इसके पहले मैं कुछ दिन पहले की थी तो उसमें 4 ऑप्शन थे। एंड जब से बीपीएससी ने अपडेट किया कि 5 ऑप्शन रहेंगे तो इसने भी 5 ऑप्शन कर दिया है। एंड पहला स्लॉट ख़त्म होने के बाद सुबह 5 बजे ख़त्म हुए थे पहला स्लॉट। एंड उसके बाद फिर मैं थोड़ा फ्रेश हुई, नाश्ता किया, पोहा और कॉफ़ी बनाया था। एंड उसके बाद फिर मैं अपना सेकेंड स्लॉट स्टार्ट कर दी हूँ ज्योग्राफी का। एंड इसके बाद बात कर लेते हैं एनसीईआरटी बुक फ्री में कहाँ से पढ़ें। तो एनसीईआरटी के लिए अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो टेलीग्राम पे आप एनसीईआरटी बुक्स करके लिखेंगे, सर्च करेंगे तो आ जाता है। एनसीईआरटी का जो लोगो है वो आ जाता है, उसमें बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं तो आप लोग उसको कर सकते हैं, लिंक उसका ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से पढ़ सकते हैं उसका पीडीएफ। एंड अगर आपको दूसरी तरह से पढ़ना है तो आप ऐसे प्ले स्टोर पे जाके एनसीईआरटी बुक्स का सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी की 1 से लेके 12 तक की पूरी। तो आप लोग वहाँ से भी जिस सब्जेक्ट की पढ़नी है आप लोग वहाँ से उसको कर सकते हो। एंड मैंने भी एक बार एनसीईआरटी का वो इस टेलीग्राम वाला ज्वाइन किया था एंड बाद में ऐप डाउनलोड किया था क्योंकि ऐप वाला ज़्यादा बेटर होता है। ऐप वाला सारे सब्जेक्ट के सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं, सारे चैप्टर।
एक ही जगह पे। एंड टेलीग्राम वाला जो होता है थोड़ा कम सही है, क्योंकि उसमें खोजना पड़ता है कि कौन सा चैप्टर आगे पीछे सब दिया हुआ है। तो बेस्ट रहेगा कि आप लोग प्ले स्टोर पे जाएं, एनसीईआरटी बुक ऐप डाउनलोड करें और वहाँ से अपना स्टडी स्टार्ट कर दें। आपको क्या पढ़ना है, 4 और 5 का इन्वायरमेंट पढ़ना है, एंड 6 से लेकर 12th तक साइंस पढ़ना है, एंड जियोग्राफी पढ़ सकते हैं। अगर जियोग्राफी नहीं पढ़ना है तो आप जियोग्राफी 11-12 का पढ़ सकते हैं। बस यही कहूँगी, पढ़ाई करते रहिए, थोड़ा भी रिलैक्स करने का टाइम नहीं है। एंड मेरा सेकेंड स्लॉट ख़त्म होने के बाद फिर मैं अपना खाना वाना बनाती हूँ, थोड़ा आराम करती हूँ, एंड उसके बाद फिर मैं मैथ्स इवनिंग के टाइम पे लगा रही हूँ। एंड मैथ्स में मैंने आज स्टार्ट किया है मिश्रण। तो ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, क्योंकि मैंने एक मॉक दिया था तो उसमें ये इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने सोचा चलो इसका भी रिवीजन कर लेते हैं। एंड परसेंटेज से एक क्वेश्चन, मैथ्स के क्वेश्चन जो थे बहुत हार्ड तो नहीं थे, थोड़ा इजी थे, बट एग्ज़ाम में पता नहीं कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे। एंड मैंने ऑफलाइन ऐसे बुक स्टॉल पे जाके प्रैक्टिस की, जो बुक है सारी देखी थी, तो उसमें भी मैथ्स जो दिया था बहुत हार्ड लेवल तो नहीं था, बट कौन जाने कैसा एग्ज़ाम में आएगा। तो आप लोग भी कोई ना कोई प्रैक्टिस ले लीजिए। एंड इवनिंग के टाइम पे फिर मैं मार्केट गई थी, तो वहाँ से मोमोज़ लेके आई थी, ये खाया। एंड देन बहुत ही टेस्टी लग रहा था खाने में। तो और मोमोज़ खाना किसको नहीं पसंद है, सबको पसंद है ऑफ कोर्स। एंड इन फिर उसके खाने के बाद मैंने आलू ये फ्राई किया, क्या बोलते हैं इसको, मुझे नाम तो नहीं पता। आलू चिप्स तो गोला वाला होता है, ये लंबा वाला। तो ये भी बहुत टेस्टी लग रहा था, एकदम क्रंची बना हुआ था। एंड फिर इवनिंग के टाइम पे इसको सब करने के बाद मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, देन बैठा ही नहीं जा रहा था। फिर मैंने लेट के फिर जियोग्राफी पढ़ी, क्योंकि और कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, बस जियोग्राफी पढ़ने का मन कर रहा था। तो मैंने फिर से जियोग्राफी स्टार्ट कर दी। एंड इसको एक या दो दिन में मेरा ख़त्म हो जाएगा। एंड अभी फिज़िकल जियोग्राफी वर्ल्ड का पढ़ रही हूँ, और इसमें अभी मैं पहुँची हूँ द्वीप का जो चैप्टर है इसमें। एंड इसमें वर्ल्ड में कितने द्वीप हैं, कौन सा द्वीप सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, ये सब है। एंड कहाँ कहाँ कौन से द्वीप हैं। अगर मैं पूछूं आपसे कि फेरो द्वीप कहाँ है, इसका लोकेशन आप बताइए, तो अगर आपको पता है तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर नहीं पता है फिर भी कमेंट में बताइएगा, तो मैं इसका आंसर ज़रूर दूँगी फेरो द्वीप कहाँ है। क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता थी, बुक में भी मैंने नहीं पढ़ा था। ये इस द्वीप को मैंने देखा था, जो ध्रुव राठी सर हैं, यूट्यूब पे बहुत फेमस हैं, कुछ लोग जानते भी होंगे, वो वहाँ पे गए थे, मैंने उनका व्लॉग देखा था, तो मुझे पता चला कि ये कोई द्वीप है। एंड इसकी स्पेशलिटी ये है कि वहाँ पे जो भी हाउसेस कुछ भी बने हुए सब वाइट कलर के हैं, और द्वीप है तो ऑफ कोर्स समुद्र के बीच में ही रहेगा। एंड बस फ्रेंड्स यही है। एंड आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर दिया करिए, बस आप लोग देख लेते हो, लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। एंड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में भेज सकते हैं। एंड एक दो लोग का कमेंट आया था कि पढ़ाई इतना सिलेबस ब्रॉड है तो आपको टाइम कैसे मिल जाता है वीडियो बनाने का। तो जिस तरह आप कमेंट करने के लिए आ जाते हो, इस तरह के टाइम निकाल के वैसे मुझे भी वीडियो बनाने का टाइम मिल जाता है, क्योंकि आप दिन भर पढ़ाई कर नहीं सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।